So, hello everyone. Today I am going to solve SSC CGL Quant sectional mock, which was held on 18 September 2025 and the shift was first. What will place 2 square 3 4 2 3 4 रूट 3 कट जाएगा 4 3 7 आ जाएगा आंसर इसका 72 25 89 तो ये 8 85 का है और ये 12 25 35 का है तो यहाँ पे कितना हो जाए 50 50 1/5 10 25 25 या 75 तो 3p माइनस 2p बचेगा और इधर माइनस 3q इधर जाएगा 4q हो जाएगा तो p बराबर 2 और q बराबर 1 बैग द अमाउंट ऑफ मनी इज फंड देन वैल्यू ऑफ ईच कॉइन तो 5 दूनी 10 2 3 6 4 कम 4 10 6 16 4 20 x की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये 10 दूना 20 10 3 30 10 चौक 40 20 30 40 20 20 30 40 5 कितने हो जाएंगे हाँ 20 30 40 ये शॉपकीपर मार्क 800 डिस्काउंट 15 प्रॉफिट सेल 800 15 अट्ठे 120 100 700 680 ये 20% प्रॉफिट है यानी कि 680 6 की वैल्यू है 5 के में चाहिए 6 कम 6 6 कम 6 36 18 फिर 36 18 5 दे 15 5 दे 15 16 6 5 66 पॉइंट Product sold at 20% discount. The transaction result profit 10% cost if the profit earned. 20% डिस्काउंट है मार्क प्राइस पे 100 की चीज़ 80 में जा रही है प्रॉफिट है 10% यानी कि 80 ये 11 और ये 10 तो ये हो जाएगा 1100 और ये यहाँ हो जाएगा 880 if the profit earned है 300 यहाँ पे 800 880 80 की वैल्यू है 300 तो 0 15 बटे 4 What would be the selling price if the mark price was sold at 30% डिस्काउंट तो 1100 15/4 30% डिस्काउंट यानी 70 7/10 ये कट जाएगा 0 ये 55/2 15 पचे 75 15 पचे 75 7 82 7 पन्ना 35 7 दूनी 14 3 27 2 8 56 157 2 दूनी 4 2 8 16 2 8 16 2800 The cubic then find the value of alpha plus beta plus gamma b by a यानी कि 4 हो जाएगा C borrowed 6,000 from D on 15 March 10% C decided to pay the loan 15 December how much total C returned to D 15 मार्च 15 दिसंबर मार्च होता है यानी 3 और दिसंबर होता है 9 टोटल 6 महीने का गैप है और 10% 600 कितना हो जाएगा 6,600 और 600 का 6/12 1/2 कितना 300 टोटल 63 हो जाएगा पर्सन 2200 three different scheme 4% 10% at the end of he got the same interest all the what was the तो यहाँ पे 4 5 10 तीनों में सेम इंटरेस्ट है तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 50 ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20 5 4 2 का रेशियो है 5 4 9 2 11 11 यानी कि 200 की वैल्यू तो क्या चाहिए 5% पे 4 है 4 दूनी 800 हो जाएगा A man is standing on the top of 120-meter high observe the angle of depression of two cars on the opposite side 30-45 what is the distance between two cars 120 एक है 30 एक है 45 तो एक तो 145 होगा tan 30 वैल्यू 1/√3 तो ये हो जाएगी 120√3 120 कॉमन ले लेंगे √3 + 1
A vertical pole TF has its base F on the ground from a point A 25 meters from F. The angle of elevation of T is x degree from another point B 25 meter away from F. सेम लाइन। तो यहाँ पे कितना है, पहले 25 था, अभी 75 हो गया, नहीं ये 50। और एंगल ऑफ एलिवेशन वाई, द हाइट 25√3, तो ये tan 40 tan√3 कितनी वैल्यू हो जाएगी, √3 60 होता है, तो ये 60 हो जाएगा। और 75, 25√3 डिवाइडेड 75, 25 दिया तो √3 1/√3 कितना होता है 60, 1/√3 30 होता है। तो यहाँ पे ये 30 60 30 90 कितना हो जाएगा 90। टू आइडेंटिकल each with 21 are melted to single sphere, तो 2/3 2/3 2/3 पाई R1 क्यूब R2 क्यूब हो जाएगा, यानी कि 21 2 इंटू 21 का 21 क्यूब ये हो जाएगा वैल्यू। और 4/3 पाई R क्यूब चाहिए, ये 3/5 कट जाएगा, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू हो जाएगी 21। Creating a frustum around circular cone is slight parallel to its base. The height of the original cone is 30 and the यहाँ पे हाइट है 30 टोटल, और कट मेड किया है 10। What is the ratio of the original? What is the ratio of the volume of the frustum to the entire? तो ये इसका फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल में से ये वाला हटा देंगे, तो बड़े वाले ट्रेंगल वी बी माइनस छोटा वाला ट्रेंगल, और नीचे क्या चाहिए, और इंटायर कौन, इंटायर यानी कि बड़ा वाला कौन, तो इसका रेशियो क्या होगा 1 माइनस वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ पे हाइट का रेशियो कितना है 1:, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, ये 90 और ये एंगल कॉमन होगा, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हाइट का रेशियो क्या है 1:3 1:3। तो ये रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3, ये 1 ये 3, और यहाँ पे 1/3 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर, आर की स्क्वायर की वैल्यू 1 इंटू एच कितना है 10, यहाँ पे 1 आर स्क्वायर 9, एच कितना है 30, 10 3 30 9 3 27, 27 माइनस 1 26/27 आ जाएगा। The side of a regular octagon half of regular quadrilateral square if the perimeter of quadrilateral 20, what is the perimeter of octagon? तो यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो 4 एक वैल्यू 5 हो जाएगी, और इसका आधा है 5/2। पेरीमीटर में 8 साइड होती है, ये ऑक्टागन में 8 साइड, तो यहाँ पे 4 4 5 20, टोटल कितना हो जाएगा 20। Decorative column is made in the shape of a regular hexagon with the length of the side length of its base, thus column built from multiple sections and their height from arithmetically thus first section 5, second subsequent section 2 सेंटीमीटर बढ़ते गए। The column has 4 sections total, यानी पहला 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और नीचे वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर यानी कि 100, और यहाँ पे 6, तो ये 25 6 छक्का 150, 150 √3। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है, सबका वॉल्यूम नीचे, ये बेस इसका वॉल्यूम प्रिज्म का तो सेम रहेगा, हाइट सबकी बढ़ती जाएगी, तो वॉल्यूम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर हाइट सबकी ऐड कर दें, 5 7 9 और 11, 7 5 12 12 9 21 21 1 22 22 32, तो 32 15 2 30 15 3 45 3 48, तो 48 तो √3 आ जाएगा हमारा आंसर। मिड पॉइंट निकालना है, 7 3 10 5 8 4 12 6। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागोन फॉर्मूला होता है n(n-3/2), तो हेक्सागोन में 6 साइड, 3 2 2 3 6 3 3 9। डायगोनल ट्रायंगल एबीसी सेंट्रॉइड G4,5, एबीसी है, इनका सेंट्रॉइड है 4,5।
ए का वर्टेक्स दिया है 2,3, बी पॉइंट है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो यहाँ पे इनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, तो 4 में 2 का कितना, 2 का स्क्वायर 4, और 5 में 3 का 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 का अंडर रूट क्या होगा, 2√2 हो जाएगा। तो ये 2 की वैल्यू 2√2, तो ये 1 की वैल्यू √2 हो जाएगी, तो यानी कि ये डिस्टेंस √2। और यहाँ पे हम मान लेते हैं एक्स वाई, पहला हम लेते हैं 5 6, 5 में 4 गया 1, और 6 में 5 गया, 1, 1 + 1 कितना होता है, √2, यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। एक्स 5 3 8, 2√2 आ जाएगा, 5 में 2 गए 3, रूट में आ जाएगा 6 3 9 3, 6 में 2 गए 4, 2 3 2 5। अब मैं कॉमन इंटरनल टेंजेंट टू सर्कल 9 डिस्टेंस बिटवीन द 15, if the larger circle has radius what is the smaller। तो 9, इसकी 81, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, तो यहाँ पे इसका 15 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस होता है तो 8 + r², तो यहाँ पे 15 225, 15 9 81 4 4 1, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 8 माइनस का 3 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB डायमीटर ऑफ सर्कल, ACD 40 है, ABCD, ACD 40 है, फिर D है, ACD 40 है, ये डायमीटर होता है, तो यहाँ पे एंगल सरकमफ्रेंस पे 90 होता है, तो ये 90 40 130 हो गया। BAD 180 होता है, दोनों को सम अपोजिट करते हैं, यहाँ 50 आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, सो माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2। 1 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, वो माइनस का 1/2, -2 कॉस स्क्वायर ए बाई -2 कॉस स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, 2 इधर आ जाएगा, तो 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। और ए बराबर x + 1/x कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x बराबर 1 होता है, तो हमें चाहिए कॉसेक स्क्वायर, तो ये इधर सब होल स्क्वायर कर देंगे, 1 + x² + 1/x² + 2 बचेगा, x² + 1/x बराबर 3। पॉइंट 12, तो यहाँ पे सबका बैलेंस है, तो पॉइंट तो हट जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं कॉमन, 6 क्यूब कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 2 क्यूब बचेगा +1 बचेगा, यहाँ पे हम 12 क्यूब लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे भी 2 क्यूब बचेगा और +1 बचेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 यानी 1/8 बचेगा, तो 8 × 8, यहाँ पे 5 क्यूब, तो 5 × 10⁻³ + 5 × 10⁻⁶, ये भी क्यूब होंगे, ये भी क्यूब, प्लस 5 क्यूब × 10⁻³ 9, और नीचे 1 × 10⁻³ प्लस 1 × 10⁻⁶ प्लस 1 × 10⁻⁹। यहाँ पर हम 5 कॉमन लेंगे और बाकी सेम ही रहेगा, तो 5 का क्यूब 125।